नीम का पत्ता कड़वा है, भूपेश बघेल सबसे बड़ा। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग। गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आपने कई ऐसे उदाहरण सुने होंगे जिसमें बार बार ये उदाहरण पेश किया जाता है कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने एक नया उदाहरण पेश किया है। दरअसल कल ट्विटर में उन्होंने एक वीडियो डाला। वीडियो एक बच्चे का था, बच्चा जो मुख्यमंत्री को गाली देते नज़र आ रहा था। पूरा मांझरा शुरू होता है कर्नाटक से, लेकिन उस दिन क्या हुआ था वो चीज़ हम आपको बताते हैं। दरअसल बजरंग दल को लेकर के एक कमेंट आया था, एक बयान आया था। उसके बाद से लगातार बजरंग दल इस बारे में विरोध कर रहा था मुख्यमंत्री का। उसी दौरान एक बच्चा सड़क पे मुख्यमंत्री को गाली देते हुए नारे लगा रहा था। उस नारे को हम दोहरा तो नहीं सकते क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे शब्दों की एक मान मर्यादा होती है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद उस वीडियो को डाला है, वो वीडियो आपके सामने हम पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किस तरह से उस छोटे से बच्चे ने इस शब्द का जिक्र किया। नारा लगा क्या नारा लगा? जय श्री नीम का पत्ता कड़वा है, भूपेश बघेल सबसे बड़ा। शब्द का जिक्र, गाली देना मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री का इस तरह लिखना कि भगवान बजरंग बली की तरह इसे ज्ञानवान और बलवान बनाए। न जाने इन लोगों ने हमारे बच्चों को किस राह पे ढकेल दिया है। वाकई पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इन सारे संगठनों का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। खबरों में आती है, ये सूत्रों के अनुसार पता चलती है और उसके बाद जो शहर में माहौल बनता है वो तो आप जानते ही हैं। जिस तरह से कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये लिखा गया कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। अब इसी मसले को लेकर के बार बार भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको घेरा जा रहा है। उनसे बातचीत के दौरान पत्रकारों ने ये भी पूछ लिया कि अगर आपके यहाँ सरकार आती है तो क्या आप बजरंग दल को बंद कर देंगे? तो उन्होंने बयान में ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है, चूँकि आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति निर्मित हुई नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह की स्थिति बाकी जगह है वैसी निर्मित होती है तो कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकाला जाएगा। एक मुख्यमंत्री जो अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के लिए निष्कर्ष ही निकाल सकता है। और जिस बयान पर उन्होंने ट्वीट किया है, उस बयान के ट्वीट को आप बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे हाथ में भगवा रंग का झंडा लिए जय श्री राम के बजाय बजरंग बली का नारा और बजरंग दल के इस उत्साह के साथ वो रैलियों में घूमते नज़र आते हैं कि समझ नहीं आता कि रैली निकली है कि आक्रमण करने के लिए कोई सेना जा रही हो। 1984 में 8 अक्टूबर के इस संगठन को लाया गया था, जो विश्व हिंदू परिषद है, उसी की एक युवा शाखा है बजरंग दल, जिसको सिर्फ इसलिए लाया गया था कि अयोध्या में जब राम मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा था उस दौरान संतों ने रैली निकाली थी। रैली को पुलिस ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जो युवा थे उनसे दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद एक शाखा तैयार की गई जिसका नाम रखा गया बजरंग दल। आज के दौर में बजरंग दल और उनके जो काम हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते होंगे। जो बयान आए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से वो बयान हम आपको बताते हैं। बजरंग दल की तरफ से भी लगातार विरोधाभास बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है वो भी दिखाते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल के लोगों को बजरंगी गुंडा कहकर पुकारा था। अब ये सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पर आ रही हैं क्योंकि माहौल ऐसा है, माहौल चुनाव का है। चुनाव में आपस में प्रतिद्वंदी टकराते हैं, टकराना अलग बात है, लेकिन इस तरह से धार्मिक जो सांप्रदायिकता फैलाना और गतिविधियाँ इस तरह की होनी शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है और जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, वहाँ के जो आला कमान हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी। आगे क्या कुछ है इस वीडियो में पूरी तरह आपको दिखाते हैं और आगे क्या इस पे अपडेट रहेगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो इस पे मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बजरंग बली का सीधा अपमान कर रहे हैं, उनको गेट में ताला लगा रहे हैं जैसे पहले राम को लगाया था।
मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। अब वो कबीर जी को, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदीव हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज़ पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है अडानी तो शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे 91 बार गाली दी, वो बात बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री पास से हट जाओ ना भाई, आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा? सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही है हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं, ठीक है।